बोलो सर। ये मंगलसूत्र चाहिए। 1500 रुपए सिर्फ सर। आबा, आज तक जो मैं नहीं कर पाया वो अब होगा। आज मैं अपने रिश्ते को नाम दूंगा और तुम्हें उस घर की बहू का अधिकार दिलवा के रहूंगा। आज तक आपके और हमारे बीच जो रिश्ता था, हमारा एक दूसरे पर जो भी अधिकार था, आज वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सबके सामने तुम मेरी पत्नी कहलाओगी आबा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानता था तुम जरूर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी फैसला कर लोगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे लिए हमारे पिताजी की जिंदगी के सामने दुनिया की कोई भी खुशी मायने नहीं रखती सर। हमने पेपर्स पे साइन कर दिया है। थैंक यू सो मच। अब आप अपना केस वापस ले लीजिए। एक बार हम भी आपको जुबानी बता देना चाहते हैं, आज के बाद हम करण के सामने कभी नहीं आएंगे, कभी स्वर्ण भवन में कदम नहीं रखेंगे, करण के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। करण, तू कहाँ चला गया था? क्या हुआ करण? आभा क्यों नहीं आई अभी तक? वो आएगी ना? नहीं, वो अब नहीं आएगी। हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर जा चुकी है। क्यों क्यों नौकरी क्यों छोड़ के चली गई? तो और क्या करती? शायद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। I'm 101% श्योर। जरूर कोई ऐसी वैसी बात हुई होगी जो उस बेचारी को नौकरी छोड़कर जाना। अभी जहां तक मैं समझता हूं, आभा कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उस नौकर लड़की के लिए तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? असलियत जब तुम्हारे सामने आएगी ना, मैं तब देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। असलियत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता भाभी। आभा नौकर नहीं, इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। गलती उसने नहीं, मैंने की है, और अब मैं अपनी इस गलती को सुधारने में देर नहीं करूंगा। बहुत जल्द मैं उसे यहाँ वापस लाऊंगा, इस घर की बहू बनाकर। आभा, आभा मुझसे, आभा दरवाजा खोलो। आभा, करण, करण आप जाइए यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ कहना है आभा। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम्हें सुनना होगा आभा, प्लीज। आप हमें आपकी कोई भी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते करण। और तुम यूँ दरवाजा बंद करके मुझे मायूस कर सकती हो। आप जिद कर रहे हैं। और तुम यूँ दरवाजा बंद करके ज्यादती कर रही हो आभा। करण, समझते क्यों नहीं करण? आभा मैं सब समझता हूँ, तुम बस मेरी बात एक बार सुन लो। आभा मैं जानता हूँ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, और मैं उसी की माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। हर गलती की माफी मांगना जरूरी होता है आभा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, ठीक है, लेकिन एक बार बात समझाने का और माफी मांगने का हक दो आभा, प्लीज। आभा, आभा।
तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं आभा। एक बार इसे पहन लोगी तुम्हारी सारी मजबूरी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि सूत्र बहुत मंगल होता है। करण, जिस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं, उस रिश्ते की डोर को इतनी मजबूती से नहीं पकड़ते। मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत कर। मैं बस एक ही बात अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। करण प्लीज। प्लीज आभा, प्लीज। इसे कोई नहीं जुटला सकता। तुम नहीं, मैं नहीं, हमारे परिवार की दुश्मनी कोई भी नहीं। एक बार दरवाजा खोल दो। एक बार तुम ये कह दो कि तुम नहीं चाहती कि हमारे परिवार की दुश्मनी खत्म हो। करण, बहुत देर हो गई है। इन 2 दिनों में पूरी दुनिया बदल गई। कुछ नहीं बदला आभा। दुनिया बदले ना बदले, मोहब्बत कभी नहीं बदलती आभा। और मैं तुमसे प्यार करता हूँ आभा। करण, हम कभी मिल नहीं सकते। आभा, एक बार दरवाजा खोल दो और मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह दो कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं करण, अब ये दरवाजा आपके लिए कभी नहीं खुल सकता। डोंट डू दिस आभा। अब जाइए यहाँ से करण। हमें भूलकर अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करिए, किसी अच्छी लड़की के साथ, सानिया के साथ। वो तो आपको अच्छी तरह समझती भी है, शायद चाहती भी है। जो तोहफा आप हमारे लिए लाए हैं, उसको दे दीजिए। चुप करो आभा, तुम ऐसे मत बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। आभा प्लीज। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये देख रहे हैं कि हम किस हाल में हैं? तो बच्चे, जब तक हमारा परिवार, हमारे बेटे हमारे साथ है, तुम और तुम्हारा बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट? थैंक यू सो मच पापा, बहुत सुंदर गिफ्ट है। नहीं बेटा, इससे भी अच्छा सुंदर गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे जगमोहन अंकल देने वाले हैं। हाँ ऐसा कौन सा गिफ्ट है अंकल? शैली, वो बॉक्स लेके आना जो मैंने तुम्हें दिया था रखने के लिए। This is for you. अंकल, बहुत सुंदर है। ये तो माँ का हार है पापा। हाँ बेटा, माँ ने अपनी बहू के लिए रखा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।